हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तैनगौरिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं भैया। देखिएगा, तो जैसा कि आपको पता है भैया, हम चला रहे थे आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसमें मैं आपको एक लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। जो एक लेक्चर था भैया वो इन सभी आने वाले लेक्चर्स की जड़ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जा में कछु समझ में नहीं आएगा। जो स्टूडेंट्स इसको देख चुके हैं उनके लिए मोस्ट मोस्ट वेलकम, बखूबी समझ में आएगा। जो नए आ रहे हैं इसको देखने के लिए, पुराना नहीं देखा है, थोड़ा कम समझ में आएगा। या तो आप उसके बाद देख लें या पहले देख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए भैया आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिएगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, हम सीख चुके कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कि हम किस तरह से टाइम फंक्शन को पीरियड फंक्शन में चेंज करते हैं और पीरियोडिक फंक्शन को हम टाइम फंक्शन में चेंज करते हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको फार्मूलास लिखाए थे भैया। बिना फार्मूला के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आई होप आपको फार्मूला अच्छे से याद हो चुके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको वो कराया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें बहुत सारी डिजाइंस थी, है ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारी डिजाइन होती हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग CFPI होती है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी अलग सेम वैसे ही जो लाप्लास है वो अपने आप में ही अपना अस्तित्व कायम रखता है। इसकी अपने आप में ही बहुत सारी शक्ल्स हैं और बहुत सारे इसको करने के मेथड्स हैं। तो बड़ा मज़ा आएगा, सभी डिजाइंस के लेक्चर आपको मिलते चले जाएंगे, आप डिजाइंस को सीखते चले जाएंगे। तो धीरे धीरे चलाऊंगा मैं। तो देखिए, हमारी आज की जो पहली डिज़ाइन है, इससे जो पहले लेक्चर ले चुका हूँ उसमें मैंने आपको कोई डिज़ाइन नहीं बताई है। उसमें सिंपल मैंने आपको फॉर्मूला का यूज़ करना सिखाया है। आज से आपकी डिज़ाइन स्टार्ट हो रही हैं। तो ये हमारी डिज़ाइन नंबर आपकी 1 आज से स्टार्ट होने जा रही है। देखिए डिज़ाइन कैसी है ये। इस डिज़ाइन में क्या होगा, देखो, जो आपको लाप्लास पूछेगा, आपको पता होगा फर्स्ट लेक्चर में हमने जो लाप्लास निकाला था वो डायरेक्ट देता था ऐसे करके, FT निकालो, टी का निकालो, साइन टी का निकालो, टी की पावर n का निकालो, इस टाइप से डायरेक्ट देता था। अब जो डिज़ाइन आज के हम सीखने जा रहे हैं इसमें लाप्लास निकलवाएगा फंक्शन का, कह देगा फाइंड लाप्लास, इस टाइप से दे देगा और बगल में फंक्शन दे देगा। तो भैया इसकी शक्ल कैसी है भैया, कुछ कुछ क्लास 12th में आपने जो क्वेश्चन किए थे मैक्सिमम मिनिमा के, वैसी शक्ल मैच कर रही है। देखो सेम टू सेम शक्ल वैसी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ में क्या करेंगे, इस डिज़ाइन को पहचानने का मुख्य तरीका ये है, इसमें जो लिमिट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी भैया, इन्फानाइट तक अप्रोच करेगी। डिज़ाइन 2 की ये मुख्य पहचान है। देख रहे हो यहाँ, देखो लिमिट जो का, देखो टी की जो वैल्यू है वो 0 और a से बीच में है। फिर यहाँ पे जो टी की वैल्यू वो a से बड़ी है। देख रहे हो अप्रोच कहाँ से कहाँ तक कर रही है, 0 से उठ रही है, लिमिट इन्फिनिटी तक जा रही है। टी इज ग्रेटर देन ए, हमेशा यहाँ इन्फिनिटी लेंगे, कोई आगे बाउंडेशन नहीं है। टी हमारा ए से बड़ा है, हमेशा इन्फिनाइट तक इसकी अप्रोच जाएगी। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0, अप्रोच कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। तुरंत दिमाग में बत्ती जलेगी भैया, जो कौन सी डिज़ाइन है, डिज़ाइन नंबर 2 डिज़ाइन है। ठीक है, डिज़ाइन 2 ही कहूँगा क्योंकि इससे पहले हम सिंपल डिज़ाइन सीख चुके हैं। समझ गए। अभी मैंने कोई सॉल्व करने का मेथड नहीं बताया है, केवल मैं आपको डिज़ाइन सिखा रहा हूँ भैया। ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा कौन सा इसमें मेथड लगेगा, इसको हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो देखो फिर से बता दूँ, आज की जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप से है। क्वेश्चन आपको फंक्शनल टाइप में देगा, कैसा देगा, फंक्शन टाइप में देगा। उसमें और पहचान, लिमिट देखती कहन पहचान जाओ कौन सी डिजाइन है, डिजाइन टू दिमाग में डाल लो। अगर लिमिट आपकी 0 से उठकर इन्फिनिट तक अप्रोच कर रही है, देख रहे हो 0 से ए से इन्फिनिट, फीलिंग आ रही है, देखो सब कहानी आपके सामने है। 0 से ए से इन्फिनिट, सारी कहानी आपके सामने है। बस मेरा कहने का तरीका समझिएगा। आपकी जो लिमिट होगी वो 0 से इन्फिनिट तक अप्रोच करेगी, तुरंत दिमाग में बत्ती जलेगी भैया, डिजाइन 2 का क्वेश्चन है। अब देखते हैं भैया सॉल्व कैसे होगा, देखिएगा। तो जैसा कि भैया आपको पता है, लेक्चर नंबर 1 की मैं थोड़ी सी याद दिला दूं आपको। हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का केवल एक ही फॉर्मूला है, डेफिनेशन। क्या है फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ FT बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद है कि भूल गए, 0 से इन्फिनिट लिमिट जाती है e की पावर माइनस का PT FT DT। इस ऐसे सवालों को सॉल्व करने का हम पे कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि हम पे जो फार्मूला है वो केवल निश्चित चीज़ों का है, जैसे टी, साइन टी, इस टाइप के बड़े फंक्शन को सॉल्व करने का हम पे कोई फार्मूला नहीं है। तो उसको हम इस लाप्लास के जर्नल पापा फार्मूले से सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको बताया था। ये लाप्लास का पापा फार्मूला बोलते हैं, सारे फार्मूले इसी से बने हुए हैं। जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में कुछ रिजल्ट्स लिखवाए थे, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए लिखाए थे, वो सारी उत्पत्ति यहीं से हुई है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम भैया याद कर लो, डिजाइन अपने दिमाग में फोटो खींच लो। इस टाइप की डिजाइन का क्वेश्चन हम कोई फॉर्मूला नहीं कर पाएंगे, इससे होगा सीधा सीधा, समझ गए। अब ये अप्लाई कैसे होगा ये देखो, आराम आराम से करेंगे। जैसा कि आप लोग वहाँ करते थे क्लास 12th में मैक्सिमम इनवा के क्वेश्चन में, कैसे करते थे, पहले लिमिट कहाँ से कहाँ तक बाय पकड़ो, 0 से a तक, इन्फिनिटी जहाँ पे लिमिट आएगा 0 से a तक,
ठीक, ई की पावर माइनस पी टी याद रखेंगे भैया, जब जे लिमिट उठा रहे हैं इसके बगल वाला फंक्शन काम करेगा, यहाँ जो दिया होगा सो। ठीक है, समझ गए। पहला लिमिट उठाएंगे जे वाली, जीरो से कहाँ तक जा रही है, उसके बाद उठाएंगे इन्फिनिट वाली लास्ट वाले स्टेप में। पहले स्टेप में कहाँ से कहाँ तक जा रही है वो देखेंगे। ठीक है, समझ गए। ये लिमिट लेंगे, इसके लिए ये फंक्शन कारगर होगा, समझ गए। एफ टी की जगह ये रखा जाएगा, समझ तो रही हो। प्लस आएगा तुरंत अब इसको उठाएंगे, इसको उठाया मैंने ए से इन्फिनिटी, समझ रहे हो किस तरह से उठा रहा हूँ मैं लिमिट तोड़ तोड़ के। हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से इन्फिनिटी तक है। तो भैया ये इसके बीच में जो आ रहा है ना वो यहीं छोड़ देंगे, लास्ट स्टेप में रखेंगे हमेशा इन्फिनिटी। समझ गए, ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कमेंट करके बताते रहिए। समझ गए, जीरो से ए तक मैंने ये उठाया, ये जब जे लिमिट उठाएंगे ये फंक्शन कारगर होगा, जब ये लिमिट उठाएंगे तो ये फंक्शन कारगर होगा, जीरो आ जाएगा। देन आपको दिख रहा होगा इसमें इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा के एंड में लिमिट अप्लाई करके आप वेरी वेरी करेक्ट आंसर तक अप्रोच कर जाएंगे। तो आई होप आपको हमारा जो मेजरमेंट का जो मेथड है, क्वेश्चन पहचानने का डिज़ाइन है, आज का डिज़ाइन आपको अच्छे से पल्ले पड़ा होगा। अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की और फटाफट से इस डिज़ाइन को ब्लड में घोल देते हैं। आज मैं बहुत सारा काम कराने वाला हूँ भैया, आपकी एक्सरसाइज 1D तक खत्म करा सकता हूँ मैं आज। तो भैया स्पीड हमारी बरकरार रहेगी, आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, हमारे साथ आपको चलना है। समझ गए, डिजाइन पल्ले बढ़ गया। देखो एक बार फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें भैया इस टाइप के फंक्शन कैसे दिए होंगे, एक फंक्शन टाइप में बड़ा सा होगा, लिमिट आपकी यहाँ से पहचाननी है, जीरो से इन्फिनिट तक उठ के जाएगी लिमिट। समझ गए, इसको सॉल्व करने का हम पे एक ही तरीका है, वो क्या है, डेफिनेशन। डेफिनेशन लगाएंगे यहाँ पर, कैसे लगाएंगे अभी यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे। देन फिर यहाँ पर जीरो से इन्फिनिट, इसके बीच में कुछ आ रहा है, ये आ रहा है, जीरो से ए आ रहा है। फीलिंग करो, फॉर्मूला है जीरो से इन्फिनाइट, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में तो फंक्शन है भैया, जेरा फंक्शन जीरो से ए फिर ए से इन्फिनाइट, यानी कि जीरो से ए तो पहले आ जाएगा ना उससे, तो पहले जी लेंगे बाद में लगाएंगे ए से इन्फिनाइट। समझ आ रहे हो, फीलिंग कर पा रहे हो, इतनी तो फीलिंग आप कर सकते हो। समझ गए, तो आइए बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन की ओर, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। देखिए भैया, आज की डिजाइन का पहला क्वेश्चन पेपर में लिखा नहीं होगा, ये कौन सी डिजाइन का है कौन सी डिजाइन का नहीं है, ये सारी चीजें ओनली मैं ही बता रहा हूँ ना, किसी किताब में लिखा होगा, समझ लेना। पेपर में लिखा नहीं है, पेपर में लिखा होगा केवल फाइंड लाप्लास। अब आपके ऊपर है, आपने किस तरह से स्टडी की है, किस तरह से आपको उसके बारे में बखूबी जानकारी है, तब आप उसमें एप्लीकेबल मेथड लगा करके तब उसको आप सॉल्व कर पाओगे। इसलिए आपको बखूबी प्रयास करूंगा, फुल HD क्वालिटी 4K में सिनेमाटोग्राफी में आपको समझ में आए। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्या इसमें कह रहा है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT, बराबर आपको दिया हुआ है साइन टी। कब दिया ये, जब लिमिट है आपकी 0T पाए, जीरो फंक्शन आपको दिया हुआ है, टी इज ग्रेटर देन पाए। किताब रखते हैं साइड में, पूरा ध्यान क्वेश्चन की ओर, कुछ मत सोचिएगा। देखिए क्वेश्चन आया पेपर में, माइंड चलेगा जोश में। क्वेश्चन कैसे होगा, आप लोग ट्रिगर करोगे लाप्लास पे, तो आप तुरंत देखते ही समझ जाओगे भैया इसमें फंक्शन है, डिजाइन 2 है, डिजाइन 2 है। ऐसी बात नहीं है कि डिजाइन 2 में ही फंक्शन है, आगे भी आप पढ़ोगे उसमें भी फंक्शन आएगा, बखूबी वहीं के वहीं बताऊंगा कि उसमें क्या अंतर था। अभी मैं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इस डिजाइन के क्वेश्चन आगे भी आएंगे, अलग मेथड से सॉल्व होंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सब में क्या क्या अंतर है बारीकी से समझ में आ जाएगा, अभी ओनली इस पर फोकस करो। समझ गए, ये आपको डिजाइन है, आपने तुरंत पहचान लिया भैया, हवाल तो मैंने बताई है। देख रहे हो लिमिट आपकी जीरो से इन्फिनिट तक अप्रोच कर रही है, जीरो से इनफाइनाइट तक लिमिट अप्रोच कर रही है, तुरंत दिमाग में बत्ती जलेगी कि भैया हमने सीखी थी डिजाइन 2 जी तो बेही है। फीलिंग करना, समझ गए, डिजाइन 2 है, डिजाइन मैच करगी। अब गाय खत्म कर दो, बर्बाद, फिनिश। कैसे करेंगे, लाप्लास की डेफिनेशन लगाएंगे भैया, और कैसे करेंगे, देखो ऐसे करेंगे, लाप्लास ऑफ FT बराबर, लगा डेफिनेशन। पहले मैंने कहा कि इनफाइनाइट था, पहले वाली लिमिट लेंगे पहले, क्योंकि जितना इनफाइनाइट है यहाँ पर लिखिए टी इज ग्रेटर देन पाए, कुछ भी हो सकती है, हमेशा इनफाइनाइट मानेंगे जो चीज़ है, हवाल मैंने बताइए। तो पहले वाली लो, बाद में इन्फिनिट वाला स्टेप सबसे लास्ट में रखेंगे, उससे पहले जितनी आएंगी पहले बिना बाय पीछे लो। समझ गए, पहले लिमिट लेंगे जीरो से पाए, फिर भैया जब लिमिट जीरो से पाई लिया है इसके लिए फंक्शन कौन सा कारगर होगा, बगल वाला फंक्शन। समझ गए, साइन टी डी टी। जो को फीलिंग आ रही है, कोई कहीं डाउट इतना सा भी अरे होगा ही नहीं, देखेगा। प्लस अब कौन से लेंगे, अब लेंगे लास्ट में जीरो, अब यहाँ पे पाई पे पहुंच गए, पाई से इन्फिनाइट, पाई से इन्फिनिट, इसके लिए फंक्शन कौन सा कारगर है, जीरो कारगर है। लो भाई ये सब चीज़ जीरो कर देगा, ये तो काम खत्म। ओवरऑल इतना बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, जीरो से पाए ई की पावर माइनस PT साइन टी डी टी। कहानी ठीक है। अब क्या कछू नहीं, इंटर का तरीका आपको आना चाहिए, इसका फटाफट से इंडिकेशन कर दो, फर्स्ट सेकंड लगा के काम खत्म। अब देखो फर्स्ट सेकंड कैसे लगाते हैं, काफ़ी सारे लोगों को फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला अभी तक भूल चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सीख लो, देखो कैसे लगाएंगे। और मेरे पास इसकी एक बहुत जोरदार शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है, समझ रहे हो। देखो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट सेम टू सेम,
फर्स्ट किसे मान है, सेकंड किसे मान है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है भैया, आई लेट, ये रहा आई लेट। ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है। फर्स्ट जाए मानेंगे, सेकंड जाए मानेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कर दो फटाफट। फॉर्मूला क्या होता है, देखो मेरे साथ साथ सुनिए। फर्स्ट सेम टू सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन हो रहा है टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, डी टी है तो नीचे आएगा माइनस का पी, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट साइन टी हो जाएगा कॉस टी, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अरे इतना लंबा क्यों कर रहे हो, फालतू में इतना लंबा कर रहा हूँ मैं। एक और डायरेक्ट फार्मूला है तो यार मेरे पास, देखो ये मिल गया। क्या इसकी शक्ल ऐसी नहीं है? अभी मैं दिमाग में आया, मैं इतना लंबा क्यों लेके जा रहा हूँ भैया, ये तो डायरेक्ट शक्ल बन रही है फार्मूले की। क्या होता है फार्मूला, याद है? बोलेगा ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का क्या होता है? ये होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये फॉर्मूला सबको आता है? नहीं आता है, सीख गए, कोई दिक्कत नहीं। डिमोटिवेट कभी नहीं होना है। कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसको सीखने का प्रयास करो, अपने अंदर एक लालसा रखो। डिमोटिवेट मत हो जाना कैंप में नहीं आ रही है, किसी पे सब कुछ नहीं आता, सीखना पड़ता है। सीख गए, खुश हो जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब क्या करेंगे, लगा दो फटाफट। ए का रोल यहाँ पे क्या अदा कर रहा है? ए का रोल अदा कर रहा है या माइनस का पी। मैंने बताया था भैया टी का कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट, टी का कोई कोफिशिएंट होगा वो, ठीक। बी का रोल हमारा यहाँ पे साइन एंगल का कोफिशिएंट, टी यहाँ पे बी का वैल्यू कितना वन है, कितना है वन। समझ चुके हो कैसे क्या है? लगा दो डेफिनेशन ना, फॉर्मूला लगा दो, ई की पावर सेम टू सेम, ठीक है यहाँ तक कहानी। अपॉन पी, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बाहर लेता हूँ मैं ना। वन अपॉन ए क्या है हमारा, माइनस का पी, पी स्क्वायर प्लस वन, इसको बाहर रखते हैं, ठीक है यहाँ तक। देखो ए की पावर एक्स आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। ए साइन बी एक्स, ए क्या है, माइनस का पी है, माइनस का पी साइन, बी कितना है वन है, सेम टू सेम आएगा, टी आएगा, माइनस बी कॉस पी एक्स, बी कितना है वन आएगा, कॉस टी। जो को कहानी बिल्कुल एच डी क्वालिटी में पल्ले पड़ गई, ठीक है। लिमिट लगा दूँ यहाँ पे, कितनी लिमिट है, जीरो से पाई। देखिएगा ना, आराम से देखो, आहिस्ता पूर्वक, कोई जल्दबाजी नहीं है, सारे स्टेप्स बखूबी क्लियर होंगे। पहले मैं अपर लेवल दे रहा हूँ, फटाफट रखो यहाँ, टी की जगह पे पाई, ए की पावर माइनस पी पाई, पी साइन पाई माइनस का कॉस पाई। अब माइनस आएगा, माइनस आएगा, ठीक है भैया, माइनस आएगा तब जीरो लगेगा। तो देखो यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, अंदर घुसा दूंगा मैं सीधा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहा हूँ मैं सीधा सीधा डायरेक्टली, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, या माइनस ऑलरेडी जो प्लस कर देगा, समझ रहे हो कैसे हो रहा है ये, जीरो पी साइन जीरो। यहाँ माइनस पहले ही था, जब घटाएंगे तो एक और माइनस आएगा, तो ये प्लस कर देगा, ठीक है कहानी। प्लस आया, ई की पावर जीरो आया, कॉस जीरो आया। आ जाओ शुरू से, वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस का वन, ई की पावर माइनस पी पाई बना रहने दो, साइन पाई। साइन पाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अरे यार नहीं आता है, सीख लो, डिमोटिवेट मत हो जाना, सीखो। हमेशा अपने आप को सीखने के प्रति चेष्टा रखो, 24 घंटे ये रखो, हम कुछ ना कुछ नया सीखें, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लो। देखो साइन पाई कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल। साइन पाई को बोलता हूँ मैं साइन 180। अब 180 से बुद्धि में फीलिंग आती है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, ठीक रहे हो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ लिख लिया मैंने पॉजिटिव। अब 180, इसको मैं कैसे तोड़ूं? इसको मैं तोड़ता हूँ 90 प्लस 90 में, समझ रहे हो, 90 प्लस 90। आपको एक चीज़ और पता है, क्या पता है? साइन 90 पे एंगल चेंज हो जाते हैं, साइन का कॉस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, जीरो, सब मसाला जीरो हो गया। समझ गए? नहीं जानते थे, अब सीख गए, डिमोटिवेट मत हो जाना, ठीक है। कॉस पाई निकालते हैं, कॉस पाई, देखिएगा कॉस पाई, कॉस 180, मैंने हवाली बताई 180 आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे भैया, कॉस पॉजिटिव नहीं होगा, माइनस कर दो। यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा उसमें माइनस का गुणा होगा, मालूम पड़ गया। 90 प्लस 90 में इसको भी तोड़ लो, 90 प्लस 90, कोई दिक्कत यहाँ तक। कॉस 90, 90 पे चेंज होगा, साइन 90 बन जाएगा, साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, तो ओवरऑल आंसर आएगा -1। कितना प्यार से आया, यहाँ माइनस पहले से ही है, प्लस का बन कर देगा, बोलिए वृंदावन महाराज की जय। यहाँ देखिएगा, तो साइन जीरो का जीरो हो गया। यहाँ देखो गौर से, कॉस जीरो, ई की पावर जीरो की वैल्यू नहीं पता है, अब पता चल गई। ई की पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है भैया, वन होती है, कितनी होती है, वन होती है, समझ गए। कॉस जीरो की वन, यहाँ पर केवल वन बचा हमारा, कहानी ठीक है यहाँ तक। इसका अंदर गुणा करेंगे, वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस का वन, इसका इसमें गुणा करेंगे, एक बार गुणा होगा, यहाँ पे भैया क्या है, प्लस है, ठीक है।
अंदर क्या बचेगा, e की पावर माइनस का p पाई प्लस का 1। इसको अच्छे से सजा करके लिख दो, यही हमारा राइट आंसर है। आंसर कितना आएगा अपना, देखो यहाँ पर आंसर आ गया, e की पावर माइनस का p पाई प्लस का 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस का 1 इज द वेरी वेरी करेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब मुझे बताओ डाउट कहाँ पर है, क्या डाउट नाम की कोई चीज़ होती है हमारे यहाँ? डाउट हो तो मुझे बताना, नहीं है तो लाइक जरूर कर देना भैया। इसी बात पे एक लाइक कर दो फटाफट से, दोस्तों को बुला लो, शेयर कर दो जल्दी से। आज का हम टारगेट रखते हैं मात्र केवल 50 लाइक्स का, ओनली 50 लाइक्स, बस इतना सा टारगेट है, इसको तो यार पूरा करवा दो। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो फटाफट से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। तो आइए बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मेरे साथ साथ नोट करते हैं। भाई आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन, मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूँ, लेकिन क्या करते हैं भैया, टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं, अपना जो कॉन्सेप्ट है एकदम टिकाऊ है, हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट है अपना, हर एक क्वेश्चन में होगा। जोरदार कंसेप्ट है एकदम, ये नहीं है कि ठोस कंसेप्ट है, पोला नहीं है, समझ गए हो? आपने क्वेश्चंस करे होंगे, कोई सी किताब का क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, फटा पुराना, सब रहे होंगे, समझ गए? ठोस चीज बताता हूँ आपको, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक का। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल लुल क्वेश्चन, 0 लेवल का है, हाल कर दोगे। देखो क्या है क्वेश्चन, फुल गारंटी है, हमसे कह रहा है फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी निकालना है। ठीक है, फंक्शन क्या गिवन है भैया, फंक्शन गिवन है हमारे पास, क्या है फंक्शन, फंक्शन दिया हुआ है 0 है हमारे पास, कब है, इफ़ 0 इज़ लेस देन t इज़ लेस देन 1। t दिया हुआ है, इफ़ कब दिया हुआ है हमें ये, 1 इज़ लेस देन t इज़ लेस देन 2। 0 दिया हुआ है भैया, कब दिया हुआ है, t इज़ ग्रेटर देन 2। किताब को रखते साइड में, देखिएगा बिल्कुल लुल क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैंने देखा, क्वेश्चन पेपर में आया, बिल्कुल ठंडा दिमाग, दिमाग भजना शुरू करेगा ये कैसे होगा, तुरंत फीलिंग आ जाएगी भैया। फंक्शन दिखा, डिज़ाइन नंबर 2, डिज़ाइन नंबर 2 क्या है, डिज़ाइन नंबर 2 कुछ नहीं है, लिमिट आपकी 0 से उठ के इन्फिनिट तक अप्रोच करेगी, कट तो रही है, देखो 0 से उठ रही है, 0 से 1 पर पहुंची, 1 से 2 पर पहुंची, 2 से इन्फिनिट तक पहुंची, बीच में कुछ भी आ रहा है, देख रहे हो 0 इन्फिनिट के बीच में 1 और 2 आ रहे हैं, बस आपको ये बीच में ही रखने हैं, इन्फिनिट वाले स्टेप को लास्ट में रखना है। समझ तो गए हो, अब इतने छोटे नहीं हो, 12 रिपीट करूँ, समझ गए? तुरंत फीलिंग आ गई, देखो डिज़ाइन पहचान चुके हो कि नहीं, डिज़ाइन पहचानना बहुत ईजी है, 0 से इन्फिनिटी तक अप्रोच होगी। डिज़ाइन 2 कैसे करते हैं, लाप्लास की डेफिनेशन से करते हैं। देखिए फिनिश खत्म कहानी, सॉल्यूशन क्या करेंगे, पहले मैंने कहा कि लास्ट स्टेप लास्ट में आएगा, स्टार्टिंग करेंगे हमेशा 0 लेवल से, 0 से पहले 1 पे जा रहा है, कर दो भैया 0 से 1। फंक्शन कौन सा आएगा, फंक्शन इज यही वाला आएगा, जो फंक्शन जो लिमिट यहाँ ले रहे हैं, फंक्शन बगल वाला सब 0 कर देगा। दूसरा उठाया मैंने, अब 1 पे आ गए, 1 से 2 पे आए, 1 पे 2, यहाँ क्या है t, e की पावर क्या है माइनस का पी टी डी टी। ठीक है कहानी, प्लस अब 2 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन 0 होगा, खत्म कहानी, लो 0 होगा, 0 होगा का 0 दो आइए, समझ चुके हो? हमें केवल इतने पे काम करना है, वही अपना राइट आंसर होगा, देखिएगा 1 से 2, फीलिंग करना बड़ा प्यार से होगा, देखिएगा टी ई की पावर माइनस का पी टी डी टी, जामे लगेगा फर्स्ट सेकंड, हवालों ने बताई, आई लेट, ए पहले आता है, अलजेब्रिक फंक्शन आपका टी, ई सबसे लास्ट में आएगा, ई सेकंड रहेगा हमेशा, कहानी सही है। अब देखो मैं आपको इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इसकी एक ट्रिक भी होती है, फर्स्ट सेकंड से करोगे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ट्रिक से हाल हो जाएगा, एक ही लाइन में काम खत्म। देखो ट्रिक क्या है, हमेशा याद रखो, हम उस चीज़ को पहले उठाएंगे जिसका डिफरेंशियल हम 0 कर सकें। आपको दिख गया होगा भैया टी का डिफरेंशियल हाल 0 हो जाएगा, उठा लो, तो पहले स्टेप में टी सेम टू सेम, गौर से समझना, ट्रिक बताने जा रहा हूँ फर्स्ट सेकंड की, हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है ये, केवल उन्हीं फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होगी जिनमें से हम किसी एक को पूर्ण रूप से डिफरेंशियल में ख़त्म कर सकते हैं, समझ गए? टी की पावर कितने भी हो ऑप्शन, आप कोई मतलब नहीं है, हाल हो जाएगा। ठीक है, टी आ गया, दूसरी बार में टी का 1 हो जाएगा, तीसरी बार में 0 हो जाएगा। ठीक है, पहले मैंने कहा करो, गौर से समझो, जिसको मैं ख़त्म कर सकता था मैंने उसको यहाँ लिखा, फिर मैंने उसका डिफरेंशियल किया, पावर कितनी होती तो मैं तब तक डिफरेंशियल करता जब तक 0 ना हो जाता, इसके बाद करूँगा 0 हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, समझ गए? अब यहाँ देखो, इसके बगल वाला तुरंत उठा लो जाए, कैसे उठेगा, तुरंत उठेगा, तुरंत इंटीग्रेशन करते हुए उठेगा, यहाँ ला के इंटीग्रेशन तुरंत कर दो, हल कर लो, मैंने ये कर दिया, की बार माइनस का पी टी अपॉन माइनस का पी, तुरंत इंटीग्रेशन होगा। इस वाले में पहले जो लिखा जाएगा, अगले स्टेप में डिफरेंशियल होगा, लेकिन इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तुरंत हो जाएगा। अब इसको उठा लो, इस चिन्ह सहित इस पूरे को, यहाँ को इंटीग्रेशन दोबारा होगा,
फीलिंग करना। इसका इंटीग्रेशन मैंने दोबारा किया, कितना आएगा, e की पावर माइनस का पी टी अपॉन पी स्क्वायर। सही है। इतना करने के बाद एंड में प्लस माइनस अल्टरनेटिंग टर्म से लगा दो, प्लस माइनस। भैया आ गया इंटीग्रेशन, करके देख लेना, एक लाइन में आएगा कोई सा भी क्वेश्चन हो। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो डाल दूंगा इंटीग्रेशन सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक के रूप में, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ओवरऑल अपना जो इंटीग्रेशन आया, लिमिट लगाना मत भूलना, 1 से 2 लिमिट है हमारी। टी ई की पावर माइनस का पी टी माइनस आ जाएगा पी माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर ई की पावर माइनस का पी टी। ठीक, लिमिट है आपकी 1 से 2। पहले मैं लगाता हूँ ऊपर लिमिट 2 लगाता हूँ, ठीक है, गौर से देखिएगा। माइनस का 2 अपॉन पी ई की पावर माइनस का 2p माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर भैया, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ा सा मेरा ख़राब है, मैं बोलने का खूब प्रयास करता हूँ कि आपको प्रॉपर समझ में आए। ई की पावर माइनस का 2p, सही है। अब मैं लोअर लिमिट लगाने जा रहा हूँ, तो दोनों माइनस के हैं, प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। टी की जगह बन रखते हैं, ई की पावर आ जाएगा माइनस का p अपॉन पी आ जाएगा, ठीक है, प्लस का ई की पावर माइनस का p अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा। क्या कुछ कटपिट हो रही है? कुछ कटपिट नहीं हो रही है। माइनस का 2p, माइनस सहित कॉमन लिया है मैंने, अंदर मुझे मिलेगा 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। कहानी डन यहाँ तक। प्लस अब मैंने यहाँ से e की पावर माइनस पी कॉमन ले लिया, अंदर मुझे मिलेगा 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। कहानी ठीक है। चाहो तो ये अलग अलग कॉमन ले लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो आएगा आपका आंसर e की पावर माइनस का p 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस का 2p 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग ये हो गई है कि यहाँ पे 2 भी तो है, तो भैया यहाँ 2 आएगा, भैया यहाँ 2 कर लेना कृपया करके, ठीक है। यहाँ तो बनी रहेगा, इस जगह 2 आ जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल हमारा जो आंसर है वो आया, कितना आया हमारा आंसर, ई की पावर माइनस का p 1 अपॉन पी प्लस का 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस का 2p 2 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर इज द वेरी वेरी करेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो अब तो भैया ऐसा कोई डाउट होगा नहीं जो आपको क्लियर करना पड़े। सारी कहानी पोल पट्टी सब आपके सामने मौजूद है, कोई डाउट यहाँ तक बिल्कुल नहीं होगा। इसी बात पे लाइक कर दो, जल्दी जल्दी सबके सब जुड़ जाए। लेट आ रहा हूँ, उनसे मेरी गुजारिश है भैया कृपया करके स्टार्टिंग से देखना, अदरवाइज कम पल्ले पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट से अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए, शेयर करते रहिए। मेरी आपसे गुजारिश है, एक हमारी रिक्वेस्ट है, 1 शेयर ओनली पर स्टूडेंट, ठीक है भैया। तो फटाफट इसको रफ करता हूँ, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, ठीक है भैया। तो आपकी एक्सरसाइज की जो बुक है तो भैया आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है उसमें ओनली गिने चुने 5 क्वेश्चन हैं, पाँचों आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, सारी कर लेना। उसमें से एक और कराऊंगा बस, फिर आप फटाफट से मैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू कर रहा हूँ। टाइम बहुत कम है, पेपर नज़दीक आ रहे हैं, तो एक एक दिन में मैं 3 एक्सरसाइज खत्म कराऊंगा। आपको मेरा साथ देना, मेरे साथ साथ आपको अपना वर्क कंप्लीट करते हुए चलना है, ठीक है। कोई कहीं सा भी डाउट हो, आस्क मी एनी टाइम, ठीक, कोई दिक्कत। देखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से फटाफट ज्वाइन कर लें, ग्रुप पर डाल दें, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा आपकी एक्सरसाइज 1V है, इसका मैं आप मात्र गिन चुने 5 ही क्वेश्चन है इसमें। कौन सा कराता हूँ मैं आपको, कराऊँ लास्ट वाला कराता हूँ, है ना। देखिएगा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप पे नहीं आए हो, तो मुझे बता देना, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन आपका, बहुत ही ईजी लुल्लु क्वेश्चन, एकदम लुल्लु, सारे क्वेश्चन लुल्लु लगेंगे एक बार पढ़ने के बाद। कंसेप्ट समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन लुल्लु लगेंगे बिल्कुल। दोस्तों को भी तो बताओ करो यार, ठीक है। 0t1 t ग्रेटर देन 1, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन को मैंने देखा, दिमाग ने भागना शुरू कर दिया। क्वेश्चन कैसे होगा, अरे भैया साफ साफ दिखा है, का दिमाग मानना, दिख रहा नहीं है तुम्हें। फंक्शन है 0 से इनफाइनाइट तक लिमिट अप्रोच कर रही है, तुरंत बत्ती जली भैया, डिजाइन 2। तेनोडी कंसेप्ट पर सीखा है, डिजाइन 2, समझ गए, फिनिश। देखिएगा कैसे करेंगे, डेफिनेशन लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। पहले लेंगे हम पहले वाली लिमिट, कौन सी लिमिट लेंगे, ये वाली। पीछे वाली लेंगे 0 से 1, ई की पावर माइनस का पी टी, एफ टी क्या लेंगे इसके लिए, 4 लेंगे, ये मैंने बाहर कर दिया, डी टी प्लस, अब आएगी 1 से इनफाइनाइट 3 आगे आ जाएगा, की पावर माइनस का पी टी डी टी। कोई डाउट यहाँ तक, आगे चलते हैं। ई की पावर पी टी का इंटीग्रेशन में करूँगा तो ये आएगा माइनस का 4 अपॉन पी की पावर माइनस का पी टी, लिमिट आएगी 0 से 1। देन इसका मैं करने जा रहा हूँ, ये आएगा 3 अपॉन माइनस का पी ई की पावर माइनस का पी टी, लिमिट आएगी आपकी 1 से इनफाइनाइट। कोई डाउट यहाँ तक, आगे देखते हैं। माइनस का 4 अपॉन पी 1 लगाया मैंने, की पावर माइनस का पी आया, 0 में यहाँ पर लगाऊंगा तो ई की पावर 0 का वैल्यू 1 देगा। कोई डाउट यहाँ तक। माइनस का 3 अपॉन पी आया, ई की पावर मैंने माइनस का
इन्फिनिटी लगाया और यहाँ पे मैंने माइनस के की पावर माइनस का पी लगाया। कोई दिक्कत नहीं है, ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं आती है, अब सीख गए। क्या होती है याद रखो हमेशा, 0 होती है, काम खत्म। इसको हम थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, गुणा कर दो -4 की पावर माइनस का पी अपॉन पी प्लस का 4 अपॉन पी, ठीक है। माइनस का इसमें गुणा करूँगा प्लस का हो जाएगा 3 की पावर माइनस का पी अपॉन पी। तो मुझे कुछ दिख रहा है, देखो 4 की पावर माइनस पी अपॉन पी में से जब 3 की पावर माइनस पी अपॉन पी घटेंगे, एक बचेगा माइनस का, तो 4 अपॉन पी माइनस का ई की पावर माइनस पी अपॉन पी, लासा वासा ले लो तो 4 माइनस ई की पावर माइनस पी अपॉन पी इज द वेरी वेरी करेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो अब मुझे बताओ क्या कोई डाउट है या नहीं है? बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो भैया यहाँ पे हमारी डिज़ाइन 2 पूर्ण रूप से फिनिश होती है। डिज़ाइन 2 के सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं अपनी बुक के, कोई सी बुक को कोई टेंशन नहीं है। जो नहीं आया व्हाट्सएप पर सेंड करिएगा। तो आइए फटाफट से आपकी एक्सरसाइज 1B का समापन होता है। फटाफट से बढ़ते हैं डिज़ाइन नंबर 3 की ओर, एक्सरसाइज 1C की ओर फुल जोश में। तो मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ। देखिए भैया डिज़ाइन नंबर 3 जो का है बहुत ही ईजी है। मैं 2 बोल गया था, 3 है भैया, क्योंकि आपकी पहली डिज़ाइन में चुनना हूँ ईजी वाले क्वेश्चन, जब सर लेक्चर नंबर 1 में हमने देखे थे। ठीक, डिज़ाइन नंबर 3 बिल्कुल समझ में आएगा, फुल एचडी क्वालिटी में, फुल गारंटी है। थोड़ी देर के लिए दिमाग काम करना बंद करवा दो, जो मैं दिखा रहा हूँ केवल उसको देखो। देखिए क्या है, इस डिज़ाइन में आपसे लाप्लास पूछेगा। कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा, फाइंड लाप्लास एफ टी बराबर साइन टी। अभी देखना पूछेगा कैसा, भी मैंने वो नहीं बताया है, केवल लिखा है यहाँ पे लाप्लास निकालिए साइन टी का। तो दिमाग में बत्ती जलाएगा, अरे तुरंत निकाल देंगे फार्मूला, ये तो हमने पढ़ा है। क्या है फार्मूला? ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। निकाल दोगे हाल, ए का वैल्यू यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 कर लेना, ठीक है, तुरंत बत्ती जल जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको कुछ ऐसे कर दूं, इसका सब बच्चे निकाल लेंगे, इसका हाल निकाल लोगे जो, हाँ लाप्लास ऑफ एफ टी का हाल निकाल लोगे, साइन टी का तुरंत निकल आएगा, यहाँ हाल निकल आएगा। अब डिज़ाइन 3 में थोड़ा सा झोल जिए कि भैया इसके बगल में चीज़ घुस देगा, ई की पावर घुस देगा। ये लो घुस दी इसने, ई की पावर घुसेगा साइन टी, और अब इसका लाप्लास पूछेगा। देखो अब हाल लेकर आऊँगा 2 मिनट, बस कुछ सेकंड, 2 मिनट भी नहीं सेकंड में लगेंगे। देखो हाल लेकर आएगा। पहले डिज़ाइन समझो यार, डिज़ाइन समझो। डिज़ाइन नंबर 3 कैसी है? आगे धतूरा कुछ भी फंक्शन होगा उसके बगल में ई की पावर 80 जरूर होगा। अगर ऐसा है डिज़ाइन 2 डिज़ाइन नंबर 3 लगेगी। समझ गए? आग धतूरा कोई भी फंक्शन हो, एड़ा टेढ़ा कुछ भी हो, अगर बाकी बगल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन घुसा पड़ा हुआ, ई की पावर 80 घुसा पड़ा हुआ है, तो भैया समझ जाओ डिज़ाइन नंबर कौन सी है? 3 है। समझ गए? हमारे क्वेश्चन से लगाएंगे, ब्लड में डिजोल्व हो जाएगा, फुल गारंटी है। इसी बात पर लाइक रोकनी नहीं चाहिए भैया। आज का टारगेट 50 लाख का है, कृपया करके पूरा करा दें, देखते कितने लोग पूरा करा पाएंगे। ठीक है, फुल सपोर्ट करना आपको, मैं भी सपोर्ट करूंगा, आपको मेरा सपोर्ट करना है। हम सब मिलके आगे बढ़ रहे हैं, टीम वर्क की तरह काम हो रहा है। कोर्स की टेंशन मत करना, फुल कोर्स हो जाएगा। देखिएगा डिजाइन समझो, गौर से डिजाइन समझो यार, डिजाइन समझो। क्या डिजाइन है? कोई भी फंक्शन हमें दिया होगा लाप्लास निकालने के लिए, उसके बगल में एक्सपोनेंशियल रखा पड़ा होगा, ई की पावर 80 घुसा पड़ा होगा। समझ गए? ये अगर होगा तो डिजाइन कौन सी बनेगी भैया? डिजाइन नंबर 3 बनेगी। मेथड नहीं पता मैं सॉल्व करने का, केवल अभी डिजाइन समझो यार, डिजाइन मेजरमेंट, मेजर करना सीखो चीजों को। समझ गए? कोई भी फंक्शन हमें दिया हो उसके बगल में अगर ई की पावर 80 घुसा पड़ा है, एक्सपोनेंशियल कोई भी फंक्शन घुसा पड़ा है, डिजाइन नंबर 3 है वो। गुणा में होगा, गुणा में। समझ गए? समझ गए? अब देखो बताओ बेटा मेथड कैसे काम करो। सॉल्विंग मेथड, सॉल्विंग मेथड स्टेप 1, मेरे को जो स्टेप्स को फॉलो कीजिए तुरंत आंसर आएगा। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। पहले स्टेप में जो क्वेश्चन गिवन होगा ना, बामे तो जो ई की पावर वाला मसालो है, दोबारा सुनो, जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें से ई की पावर वाला मसाला जो दबका लो, बचो कुचो होगा, पहले बाको लाप्लास निकालेंगे। यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यही ले लेता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर, तो मैं लाप्लास चाहिए काय का चाहिए? लाप्लास ऑफ ई की पावर 80 साइन टी, इसका लाप्लास मुझे चाहिए। मैंने फर्स्ट स्टेप का बताओ, ई की पावर 80 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। स्टेप 1 में क्या करेंगे? अगर डिजाइन नंबर 3 ऐसी है तो स्टेप 1 में भैया जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा भाई भूल जाओ। बिना एक्सपोनेंशियल सिंपल जो फंक्शन है भाई उठा लो, पहले बा का लाप्लास निकलेगा, पहले उसका लाप्लास निकलेगा। निकाल दिया मैंने, लाप्लास ऑफ एफ टी निकालेंगे पहले, पहले निकालेंगे लाप्लास ऑफ एफ टी।
लाप्लास ऑफ एफ टी काय का निकलेगा, केवल लाप्लास ऑफ साइन टी का। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मैं साइन टी कुछ भी आ सकता है, पहले जाको लाप्लास निकालेंगे। स्टेप टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप टू में ही खेल खत्म हो जाएगा, स्टेप टू में ही खेल खत्म हो जाएगा, स्टेप टू में खेल खत्म हो गया, होगा जाएगा। देखो क्या होगा, अब हम सजा के लिखेंगे। कैसे, ऊपर वाले स्टेप में हमने सजा के लिखा लाप्लास ऑफ साइन टी, इतना केवल ई की पावर टी को हाइड कर दिया था। अब दूसरे स्टेप में बात सम्मिलित कर लेंगे, सम्मिलित ऐसे करेंगे लाप्लास ऑफ ई की पावर टी साइन टी, इस तरह से सम्मिलित कर लेंगे। ध्यान से समझे ना, अभी मैं क्या कह रहा हूँ। पहले स्टेप में इसको भूल जाएंगे, ओनली पीछे वाले का निकलेगा, यानी कि ई की पावर को छोड़ के जितना भी मसाला होगा पहले उसका लाप्लास निकाल के धर लेंगे, लाप्लास ऑफ साइन टी। ठीक है, इसको मैं भूल गया। दूसरे स्टेप में इसको मैंने इसके अंदर घुसाड़ के सम्मिलित कर लिया, और जो लाप्लास ऑफ साइन टी आएगा उसको मैं एफ पी कहूँगा। कुछ ना कुछ तो आएगा, फंक्शन पी में आएगा, उसको मैं एफ पी कहूँगा। तो जो लास्ट आंसर आएगा भैया, उसमें हम क्या करेंगे, जो एफ पी आएगा उसमें हम एफ पी की जगह पे पी माइनस ए रख देंगे, वही हमारा राइट आंसर होगा। दोबारा सुनो, पहले स्टेप में एक्सपोनेंशियल छोड़ दो, सिंपल फंक्शन का लाप्लास निकाल के डाल लो, उसको एफ पी कहेंगे। सेकंड स्टेप में जो तुमने गायब किया वापस जंप पे घुस के डाल लो, जो तुम्हारा पी में जो निकल के आया होगा फंक्शन का, उसमें केवल पी को रिप्लेस करना है, पी माइनस ए में जो ए का ई की पावर ए टी दा होगा ना, उसमें से ए निकालेंगे। ये जो का फुल फीलिंग के संग क्वालिटी क्लियर है, समझ गए। आइए इसको आहिस्ता पूर्वक दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत ना है। हम डिज़ाइन 3 पढ़वे जा रहे हैं, समझ के। डिज़ाइन 3 कैसी है, हमें इसमें किसी भी फंक्शन का लाप्लास निकलवा सकता है। बगल में भैया ई की पावर 80 जरूर देगा, गुणा में ज़रूर देगा, ई की पावर 80 गुणा में देगा। एक्सपोनेंशियल कोई फंक्शन दे सकता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्टेप 1, पहले स्टेप में फंक्शन धोखा लो भैया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन धोखा लो। जो दिया होगा पहले बाव का लाप्लास निकाल लेंगे, जो लाप्लास निकालेंगे पी में आएगा। आपको पता है कि टी का पी होता है, पी का टी होता है, समझ गए। लाप्लास में क्या होता है, निकाल लिया जी ने आगे, उसको मैं एफ पी कहूँगा। फिर दूसरे स्टेप में जो हमने हाइड करा था ना, ई की पावर 80 पाओ, जहाँ में सम्मिलित कर लो, इकट्ठा करके लिखेंगे, पी को रिप्लेस कर देंगे बस पी माइनस ए में। इस ई की पावर 80 का बस इतना ही रोल है, यहाँ पे जो दिया है केवल इतना ही इसका रोल है। जब तुम इसका लाप्लास निकाल लोगे, उसमें जो पी की जगह तुम्हें केवल पी माइनस ए पुट करना है। इस ई की पावर 80 का बस यही इसमें रोल था, और बस वही हमारा राइट आंसर होगा। अभी शायद 70% कहानी दिमाग में घुसी है, 30% हवा में है। क्वेश्चंस करेंगे 101% ब्लड में होगी, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट कर लो। आइए बढ़ते हैं फटाफट डिज़ाइन नंबर 3 के क्वेश्चंस की ओर। मैं इसको रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, ऐसे ही नोट करना है तभी बुद्धि में घुसेगा, ठीक है। देखिएगा, डिज़ाइन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन फुल एचडी क्वालिटी में ब्लड में घुलने के लिए तैयार है। एक बार दोबारा समझ लो, डिज़ाइन कैसी होगी, डिज़ाइन ऐसी होगी, हमसे लाप्लास फंक्शन का पूछेगा, बगल में जो घुसा बैठा होगा, क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसका लाप्लास पहले निकाल लेंगे। देखो उसको मैं एफ पी कहूँगा, वेयर एफ पी बराबर लाप्लास ऑफ एफ टी। स्टेप 2 में एक ही लाइन में इसको भी सम्मिलित कर दूंगा, पी की जगह पी माइनस एक रख दूंगा, वही राइट आंसर होगा। अब तो समझ चुके हो, दोबारा दोहरा के मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन ब्लड में घुल जाएगा, देखिए धुआं उड़ गया। लाप्लास ऑफ ई की पावर 80 कॉस बी टी, ए धुआं उड़ने के लिए तैयार है हाल। दूसरा लिखता हूँ यहाँ पे, एक और क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दिया हुआ है लाप्लास ऑफ एफ टी हमें गिवन है, क्या है, 1/p ई की पावर -1/p। क्लास लंबी होने वाली, क्लास लंबी चलेगी आज। मैं काफ़ी सारी डिज़ाइन एक ही क्लास में लेके आया हूँ, महा क्लास है आपकी, ठीक है। बड़ा जोरदार क्लास कराने वाला हूँ आज की, बड़ा मज़ा आएगा। अभी तो शुरुआत है, देखते चलो आगे क्या होता है। लाप्लास अगर मैं चाहूँ ना, तो अगर मेरे लाप्लास आपका 10 दिन के अंदर ख़त्म, इनवर्स सहित ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैं इसके बाद इन सब की क्लासों के बाद एक महा क्लास रखूंगा, जिसमें लाप्लास और लाप्लास इनवर्स दोनों का महायुद्ध होगा। 2 घंटे की स्पेशल क्लास होगी, दोनों घंटों में ही लाप्लास लाप्लास इनवर्स के सारे क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। देखिएगा, गिवन है आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है आपको, ये सिद्ध करना है, लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस का 2t एफ टी बराबर, क्या प्रूफ करके लेके आना है, 1/p प्लस का 2, ठीक है भैया, ई की पावर माइनस का 1/p प्लस का 2। बुक रखते साइड में, देखिए क्वेश्चन की तरफ। मैंने देखा क्वेश्चन एग्जाम में आया, लिखा नहीं होगा कौन से डिज़ाइन का है, यही बता रहा हूँ, बस यहीं से मेजरमेंट करना आना चाहिए। देखा मैंने क्वेश्चन,
क्वेश्चन कैसा है? अरे भैया डिजाइन 3 जैसा है। तुरंत तुम्हारे दिमाग में खुलगली होगी, अरे भैया e की पावर 80 बगल में घुसा पड़ा है, फंक्शन दिया है, डिजाइन नंबर 3 की ओर भागो। भाग गए डिजाइन नंबर 3 की ओर। कंसेप्ट समझ में आता है, अभी मैंने समझाया है, कर दो खत्म कहानी। स्टेप 1 क्या करेंगे? जाए दो खाए लो, e की पावर वाई मसाले दो खाए लो, जो फंक्शन होगा पहले भागो करेंगे। नाउ लाप्लास ऑफ कॉस बीटी आता है, नो आता है, हम पे आता है कॉन्सेप्ट, ये रहा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। कोफिशिएंट क्या है? बी, तो भैया बी स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ ए का रोल बी अदा कर रहा है, कहानी खत्म। इसको मैं एफ पी कह रहा हूँ, मैंने कहा गई इसको मैं एफ पी कहूंगा, कहानी एकदम डन 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 है। अब दूसरे स्टेप में खेल खत्म। क्या करेंगे? अब जाओ सम्मिलित कर लेंगे दूसरे स्टेप में। सम्मिलित मैंने कर लिया, लो e की पावर 80 कॉस बी टी। कंसेप्ट आपको मालूम है, क्या करेंगे? अरे भैया पी रिप्लेसमेंट बाई पी रिप्लेसमेंट बाई पी माइनस ए। उठाओ यहाँ से, यहाँ पी के रखो पी माइनस ए। यहाँ पे देख रहे हो ए की वैल्यू ए ही है, तो क्या के लिए टेंशन लें? अपॉन पी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज द वेरी वेरी करेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। जो का बात ब्लड में घुल रही है, अब धीरे धीरे कहानी ब्लड में घुल रही है, कुछ नहीं है बिल्कुल बच्चों ऐसा काम है, काम खत्म। दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखिएगा क्या है। इसमें हमें लाप्लास एफ टी दिया है, यानी कि एफ पी दिया है। हमारा आधा काम क्वेश्चन ने करके दिया है, लाप्लास उसने फंक्शन का निकाल करके दिया है। ये जो एफ टी है ना, इसका लाप्लास उसने निकाल के दिया है, हमें इसका चाहिए। आधा काम तो दिया ही है उसने, यानी कि हमें ये तो दिया ही है, निकालने की जरूरत है नहीं है, हमें केवल इसको सजा के लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे? ई की पावर माइनस 2t एफ टी बराबर का है फंक्शन एफ टी, पहले लिख लो। एफ टी का हुआ है 1/p की पावर माइनस 1/p, हमें जी हुआ है, इसको मैं कह रहा हूँ एफ पी। ठीक, अब एक ही लाइन में सम्मिलित कर लो यार, ई की पावर 2t हम घुसाए दो, ई की पावर माइनस का 2t एफ टी लाप्लास ऑफ का करेंगे। भैया कंसेप्ट पता है ना, भैया एफ पी ऑलरेडी है हमारे पास, पी रिप्लेसमेंट बाई पी माइनस ए रख दो, आंसर आ जाएगा जी। अपना आंसर है, हमें प्रूफ करके ये लेके आना है। लो आ गया प्रूफ करके, पी की जगह रखो पी माइनस ए। अब ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है यहाँ माइनस का 2, हम करने वाले हैं पी माइनस ए का वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, समझ गए? तो 1/p प्लस ए ई की पावर माइनस 1/p प्लस ए। पी प्लस ए की जगह 2 है, मैंने ए कर दिया, 2 कर लेना। कि जेई प्रूफ करा रहा था, ये क्या है बच्चों वाला क्वेश्चन है, हो गया प्रूफ। इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। बात पल्ले पड़ी। आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की कुछ और धांसू क्वेश्चन की ओर, और फटाफट से एक्सरसाइज 1C को फिनिश करते हैं। 1D भी आज ही फिनिश होगी। डिजाइन नंबर 4 अभी कुछ देर में आपके सामने होगी। डिजाइन 3 के कुछ और क्वेश्चन कर लें, फटाफट से डिजाइन 4 की ओर बढ़ रहे हैं। महा लेक्चर ये शेयर करे बिना मत जाना भैया, बहुत जोरदार काम करा रहा हूँ। मेरे साथ साथ आपको भी मेहनत करनी है, टीम वर्क है, ब्लड में घुलेंगे क्वेश्चन, ठीक है? फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। आइए बढ़ते हैं आपकी बुक की एक्सरसाइज के कुछ नए नए क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। देखिए भैया एक्सरसाइज 1C फिनिश। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो मुझे लगता है मुझे कराने चाहिए। ई की पावर टी कॉस का टी पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका वही लूंगा जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे कराने चाहिए, है ना? ई की पावर माइनस का 4t कॉस हाइपरबोलिक 2t। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आए वहीं मुझे रोक देना, ऐसा कोई मोड़ नहीं होगा जहाँ समझ में नहीं आएगा। बखूबी प्रयास करता हूँ, आप लोग भी प्रयास करिए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा भैया। ई की पावर माइनस क्या दिया यहाँ पे? ई की पावर 60 t+2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। ठीक, और एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा लगे मुझे। कौन सा लिखते हैं इसमें से? ये लिख लेता हूँ, है ना? ई की पावर माइनस का 2t 3 cos 6t, ठीक है, माइनस 5 sin 6t। देखिए भैया हमें इन सब के लाप्लास निकालने हैं, बड़े ही धीरज के साथ क्वेश्चनों को देखना है। पेपर में लिखा नहीं आएगा, कैसे क्या होगा? देखिए भैया, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन मैंने देखा, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में हमें लाप्लास निकालना है। बगल में ई की पावर घुसा पड़ा है, डिजाइन 3 की ओर दिमाग इशारा करेगा, अपने आप फीलिंग आएगी, अपने आप अंतर से फीलिंग आएगी। डिजाइन 3 है, हमें स्टेप 1 में क्या करना है याद है, भूल गए? अरे स्टेप 1 में याद है, बुकाए लो, केवल इतने का करना है। तो नाउ लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी। अब काफी सारे लोग ये सोचेंगे भैया हम पे कॉस टी को तो लाप्लास है, कॉस स्क्वायर टी का है ही ना। अरे है यार, थोड़ा दिमाग चलाओ। इंटर कैसे निकालेंगे? हम पे एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है हम पे? एक
कॉस टू टी बराबर कॉस टू कॉस स्क्वायर टी माइनस का 1। क्या यहाँ से नहीं निकाल सकते कॉस स्क्वायर टी का वैल्यू? क्लास 12 में इंटीग्रेशन आपने किए थे उसमें यही किया था, समझ गए? कोई फॉर्मूला है कैसे नहीं है फॉर्मूला हम भैया। तो कॉस स्क्वायर टी बराबर कितना आएगा? 1 प्लस कॉस टू टी अपॉन टू। नहीं जानते थे आप सीख गए इनको, हाँ काम खत्म, डिमोटिवेट कभी मत होना, काम खत्म। देखिएगा क्या करेंगे, लाप्लास निकालना है हमें, लाप्लास काय का निकालना है? 1 प्लस कॉस टू टी अपॉन टू का, खत्म कहानी। अलग अलग डिवाइड कर दो, लाप्लास ऑफ कॉस टू टी अपॉन टू कर दीजिए भैया। लाप्लास ऑफ बने कॉन्स्टेंट टर्म में 1/p यानी कि 1/2 भी, काम खत्म। प्लस यहाँ पर निकालते देखो कॉस टू टी आ गया, इसका लाप्लास क्या होता है? पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, काम खत्म। पी क्या है यहाँ पे? पी कुछ नहीं है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस का 4। कहानी सही है, 1/2 चल रहा, चलने दीजिए। हमारा लाप्लास ऑफ इसको मैं एफ पी कहूँगा। फिर क्या करते थे हम, ई की पावर में ए का वैल्यू निकालो। यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट कितना है? 1 है, ए का वैल्यू 1 है। अब क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, जब पूरे मिला के लिखेंगे, यहाँ में हमने यहाँ पे अकेला पहले कॉस का टी लिखा, और सेकंड स्टेप में जब पूरा फंक्शन आएगा लिख लो, लाप्लास ऑफ ई की पावर टी कॉस का टी। अब जब पूरा आएगा क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पी की जगह पी माइनस ए कर दो बस, 1/2 पी माइनस को 1, सही है। प्लस का पी माइनस का 1/2 पी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4 इज द वेरी वेरी करेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। हाँ अगर चाहो अपनी बुक से मैच कराने के लिए भैया इसको थोड़ा लासा बासा लेके सेट कैलकुलेशन कर देना, इजी है, कंसेप्ट यहीं तक काम करता था, खत्म। यहाँ देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे? बहुत सिंपल, डिजाइन नंबर 3 है, बगल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन घुसा पड़ा है। पहले स्टेप में जाको निकालेंगे लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2t। हाइपरबोलिक का फॉर्मूला याद है क्या? भूल गए? कॉस टी का होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाइपरबोलिक मैंने आपको बताया था माइनस लगेगा, पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, काम खत्म। क्या होता है? पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4, कहानी ठीक है। इसको मैं एफ पी कहूंगा। अब दूसरे स्टेप पे जाके बगल में जे संग इकट्ठा ले लो पूरा, 40 कॉस हाइपरबोलिक टी। इसका रोल केवल इतना है कि भैया पी की जगह पी माइनस ए करना है। पी का ए का वैल्यू कितना है? माइनस का 4 है, ऑलरेडी माइनस का तो प्लस हो जाएगा, खत्म। क्या आएगा? पी प्लस 4 अपॉन, रख दो यहाँ पे पी प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस का 4। चाहो तो आगे सॉल्व करो, छोड़ दो, आपकी इच्छा। इज द वेरी वेरी करेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है ये बच्चों वाले लग रहे हैं, नहीं बिल्कुल बच्चों वाले लगेंगे, देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसका कैसे निकालेंगे? पहले इतने का निकालो, समझ गए? इसका पर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसको तो तोड़ के करेंगे। होल स्क्वायर खोल दो पहले, सही है कहानी यहाँ तक? टी स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4t, अलग अलग लाप्लास ले लो। ठीक है भैया, राइटिंग थोड़ा सा मेरा खराब है, सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन टी स्क्वायर का लाप्लास कितना होगा? फॉर्मूला याद है भैया? टी की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता था? याद है? गामा एन प्लस 1 बट्टे पी की पावर एन प्लस 1। बिना फॉर्मूला के दाल नहीं गलने वाली है भैया। यहाँ पे एन का वैल्यू 2 है, गामा 2 प्लस यानी कि 3, पी की पावर 3। मैंने आपको सिखाया है गामा उल्टा खुलता है, 3 में से 1 कम करो 2, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 बट्टे पी की पावर 3। 2 का फैक्टर खोलोगे 2 ही आएगा लौट करके। आंसर आ गया आपको 2/pq, आ गया लाप्लास। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी अगर फॉर्मूला अच्छे से याद होंगे। कंसेप्ट को फॉलो करते रहिए, मेरे साथ साथ आगे बढ़ते रहिए। प्लस 4/p, प्लस का यहाँ पर टी है, 4/p स्क्वायर, कहानी डन डना डन। ना को समझ में आती है बात? इसको मैं कहूँगा एफ पी। ठीक, अब क्या करेंगे? अब जब पूरे सम्मिलित कर लो, ए का वैल्यू कितना है? 6 है, पी की जगह रखेंगे पी माइनस 6 रखेंगे। भैया बचपन तो सीखते आ रहे हैं, अब तो काम खत्म, चलने दो। ई की पावर 6t, टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, काम खत्म। 2/p माइनस 6 का होल क्यू प्लस का 4/p माइनस 6 प्लस का 4/p माइनस 6 का होल स्क्वायर इज द वेरी वेरी करेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चाहे तो लासा भाषा लेके सॉल्व कर लेना, आपकी बुक से आंसर मैच हो जाएगा। कंसेप्ट यहीं तक कारगर था, बहुत ही ईजी। क्या करेंगे? इतने को पहले निकाल लो, खत्म, जल्दी जल्दी होंगे अब तो। क्या करेंगे? अलग अलग करके निकालो, पहले निकालो भैया। 3 लाप्लास ऑफ cos 6t माइनस 5 लाप्लास ऑफ साइन 6t। क्या करेंगे? अलग अलग निकाल लो। इसका कितना आएगा? p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 36 कर देना सीधो सीधो। लो भैया 36 कर दिया मैंने, माइनस का 5a अपॉन इंटू 6 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 36,
पी स्क्वायर प्लस 36 को खींच के बाहर डाला मैंने, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा भैया 3p माइनस का 30। कहानी सही है, ये हमारा एफ पी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इन समन को इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो मैं कहाँ लिखूँ, जहाँ जगह कम पड़ रही है, थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको मैं रफ करके यहीं लिख देता हूँ, है ना, यहाँ लिख देता हूँ। लिख दो भैया। नाउ सेकंड स्टेप में आंसर आ जाएगा लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस का 2t 3 cos 60 माइनस 5 साइन 60, है ना। p की जगह p माइनस है, a का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस का तो प्लस में आएगा, ये क्या आएगा p अपॉन p प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 36 कोष्टक में आएगा आपका 3 p प्लस 2 बट्टे कुछ नहीं, बट्टे क्या कुछ नहीं 36। सॉल्व वगैरह कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, आपकी बुक से आंसर मैच हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ कराया आपके क्वेश्चंस आपकी बुक के, ठीक है भैया। आपका ये 30 है ना, 36 मत समझ लेना, 30 है भैया ये, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इन क्वेश्चन को थोड़ा और आपकी बुक से आंसर मैच कराने के लिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आपका जो का है डिज़ाइन नंबर 3 भी समाप्त होता है। मेरी तरफ से एक्सरसाइज 1C भी फिनिश होती है। 1B तो कराई दी, 1C भी करा दी। अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आपका डिज़ाइन नंबर 4 और सीख के जाओगे यहाँ से। डिज़ाइन नंबर 4, आवाज़ बढ़ते हैं डिज़ाइन नंबर 4 की ओर। सारे क्वेश्चन जो मुझे लगे टेढ़े मेढ़े हैं मैंने करा दिए हैं, अब बाकी क्वेश्चन आप लोगों की जिम्मेदारी है करना। व्हाट्सएप पर मुझे ज़रूर बताना, कोई सा नहीं आया आप करो तो सही, क्वेश्चन डाउट क्लियर करने के लिए मैं हूँ, समझ गए। तो आइए फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ। मेरी तरफ से एक्सरसाइज 1B और 1C खत्म होती है। आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1D, देखते हैं डिज़ाइन नंबर 4 को, उसके बाद खत्म कर देंगे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, डिज़ाइन नंबर 4 भी आज ही और अभी सीख के जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। आइए बढ़ते हैं डिज़ाइन नंबर 4 की और, बड़ा इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है, ठीक है। तो फटाफट इसको मैं रफ करता हूँ। देखिए भैया, आज की वीडियो की लास्ट डिज़ाइन, डिज़ाइन नंबर 4, एंड तक रुके रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट करते रहिएगा। इसी डिज़ाइन के बाद मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। डिज़ाइन नंबर 4 पढ़ाई जोरदार समझ में आएगा। एक बार फिर से पूरे जोश और धैर्य के साथ, एकाग्रता के साथ बोर्ड पे देखिएगा। माइंड में जो सीखा है उसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दिए गए। नया चीज़ सीखने जाते हैं भैया, कुछ नए विचार होने चाहिए, कुछ नई उत्तेजना के साथ सीखते हैं। देखिए क्या है, आज की डिज़ाइन नंबर 4 है, बिल्कुल इजी है, बड़ा इजी। जो डिज़ाइन कचू कचू डिज़ाइन 2 नंबर जैसी है, फंक्शनल टाइप में है। कैसे है देखो, ऐसे है। इसमें आपको भैया FT बराबर इस टाइप से दिया जाएगा, GT बोलेंगे इसको हम, कुछ इस टाइप से देंगे। कैसे देंगे, ऐसे देंगे। देखो भैया, ये है आपकी डिज़ाइन नंबर 4। इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें भी फंक्शन टाइप में होगा, कंफ्यूज मत हो जाना। डिज़ाइन 2 और 4 में इसमें अंतर क्या है वो सिखा रहा हूँ ना। अंतर ये है, डिज़ाइन 2 में क्या था, 0 से इन्फिनाइट तक अप्रोच होती थी, और डिज़ाइन नंबर 4 में t एक ही लिमिट से छोटा और बड़ा दोनों होगा। देखो, t हमारा एक ही चीज़ से छोटा है और बाई चीज़ से बड़ा भी है। ये इसमें और उसमें अंतर हो गया। इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि 0 से इन्फिनिटी तक अप्रोच हो या कुछ हो, इसमें ऐसा कोई कुछ नहीं है। तो भैया कंफ्यूज मत हो जाना कि ये भी फंक्शन था वो भी फंक्शन है कि कंफ्यूज नहीं होंगे भैया। लिमिट सीखो ना यार, बारीकी सिखा तो रहा हूँ। बारीकी इसमें क्या है, उसमें क्या था, 0 से इन्फिनिटी तक अप्रोच होते थे। इसमें टी एक ही लिमिट से छोटा होगा, उसी लिमिट से टी बड़ा भी होगा। समझ गए, डिज़ाइन मेजर करना सीख गए। डिज़ाइन नंबर 4 क्या है, टी एक ही लिमिट से छोटा होगा, उसी लिमिट से टी बड़ा भी होगा, एक ही लिमिट से होगा, और फंक्शन टाइप में क्वेश्चन गिवन होगा। ये है हमारी डिज़ाइन नंबर 4। समझ में आया। अब देखो ये सॉल्व कैसे होगी, सॉल्व करने का मेथड देखिए। ये भी मेथड कुछ कुछ ऐसा ही है। स्टेप 1, मेरे कुछ स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्टेप किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ओनली यही मिलेंगे आपको। बड़ा जोरदार तरीके से लेके आऊँ आपके लिए। देखिए क्या है, मेथड 1, स्टेप 1 में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसा सवाल मैं करूँ वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आला टेजू कुछ भी दिया हो बना रहने दो। अगर लिमिट तुम्हारी ऐसी है, लिमिट कैसी है, टी हमारा एक ही चीज़ से छोटा है, एक ही चीज़ से बड़ा है। समझ गए। ऐसी कंडीशन में हम पहला लाप्लास निकालेंगे एफ टी का। डाउट बनेगा माइंड में, एफ टी कहाँ तलाएं, यहाँ तो जी टी है। अरे एफ टी जेरा, एफ टी जी नहीं है, फीलिंग करो गौर से। एफ टी माइनस ए है ये,
मैंने यहाँ का लिखा हुआ है लाप्लास ऑफ एफ टी, जी का है लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए है, लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए है। मुझे आवश्यकता है स्टेप 1 में लाप्लास ऑफ एफ टी की, तो मैं भैया इसमें से ए को छोड़ दूंगा ना, केवल इतना लूंगा भैया, तभी तो लाप्लास निकालूंगा। समझ गए? कुछ जोश में आना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। गौर से देखो, गौर से मैंने कहा गई, मुझे यहाँ पे लाप्लास ऑफ एफ टी चाहिए, यहाँ से कोई मतलब ना है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कहा है, यहाँ पे हमारे पास एफ टी माइनस ए है, एफ टी कहाँ है? अरे जा ए छोड़ दो ना जी बच्चा, जी तुम्हारा एफ टी हुआ। समझ गए? यहाँ पे जो एफ टी लिया जाएगा वो इतना लिया जाएगा, इस एक्स्ट्रा ए को भगा दो, ये हमारा एफ टी यहाँ लिया जाएगा। स्टेप 1 क्लियर। स्टेप 1 में क्या करेंगे? स्टेप 1 में हम यहाँ से एफ टी चुनिंदा निकाल के इतना इतना इसको छोड़ देंगे, उसका लाप्लास निकाल लेंगे। समझ गए? स्टेप 2 में खेल खत्म। स्टेप 2 में खेल खत्म। ई की पावर माइनस ए पी, जो देखो लाप्लास निकालेंगे ना, इसको मैं एफ पी कह रहा हूँ, इसको क्या कह रहा हूँ मैं? एफ पी। ई की पावर ए टी, सॉरी, स्टेप 2 में खेल खत्म। क्या है खेल खत्म? ई की पावर माइनस का ए पी एफ पी इज द वेरी वेरी करेक्ट लाप्लास। समझ गए? अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भैया, इकट्ठा लाप्लास निकलेगा। कैसे निकलेगा? जो हम एफ पी निकाल के आए हैं ना, भाई वैसे को वैसे लिखो, रहने दो, बात से मतलब ना है। ई की पावर में ए पी, ये सजा के लिखना पड़ेगा। ए क्या है? जो यहाँ दिया होगा ये वही वाला ए है, ई की पावर में, ये रहा। यहाँ पे जो ए गिवन होगा, टोटल लिमिट जो चलती आएगी ना, उसी को हम ई की पावर में माइनस ए पी के साथ ऐड करके लिखेंगे। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो यहाँ पे 2 है, क्या है? 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर माइनस का 2p। फीलिंग आ गई? तो भाई ये दोबारा समझ लो एक बार फिर से पूरी डिज़ाइन, बस यही अपना आंसर हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, डिज़ाइन नंबर 4 कुछ इस टाइप से है। इसमें आपको कोई खतरनाक फंक्शन नहीं दिया जाएगा, एक फंक्शन टाइप में दिया जाएगा। इसकी मुख्य पहचान ये है कि हमारा जो टी होगा वो एक ही लिमिट से छोटा होगा, एक ही लिमिट से टी बड़ा होगा। जब ऐसी कंडीशन बनती है, पहला स्टेप क्या करेंगे? लाप्लास निकालेंगे एफ टी का। वो कहाँ से चुनेंगे? यहाँ पे टी माइनस ए दिया होगा, हमें ज़रूरत केवल एफ टी की है, एक्स्ट्रा भगा दो, इसका लाप्लास निकाल लो। उसके बाद सेकंड स्टेप में खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो होगा उसको ई की पावर में माइनस लगा के लिख देंगे। इज द वेरी वेरी करेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन। अभी 70% कहानी आपके माइंड में है, 30% हवा में है। क्वेश्चन कराऊंगा ना, फुल पानी के साथ 101% ब्लड में घुल जाएगी। ठीक है? कंसेप्ट समझ में आया? इसको जल्दी से नोट कर लो। आइए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, जल्दी से इस सेशन की वीडियो को खत्म करते हैं। देखिए भैया, फुल फ्लैश के साथ एक्सरसाइज 1 डे का शुभारंभ कर रहे हैं। एक ही दिन में ये 3 एक्सरसाइज बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच, एंड तक हमारा साथ देने के लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, एक टीम वर्क है। ठीक है? देखिएगा पहला क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में गिने चुने बस कुल 4 ही क्वेश्चन है, चारों कराए दूँ? अरे भैया 2 ही कराऊंगा। ठीक है? 2 आप लोग तो कुछ करोगे, बस देखो 4 ही क्वेश्चन है, काम खत्म। इजी छोटी छोटी एक्सरसाइज नहीं। देखिएगा पहला क्वेश्चन बड़ा ही जोरदार, आपको समझ में आएगा फुल फीलिंग के साथ। देखिएगा पहला क्वेश्चन, एफ टी बराबर तुम्हें दिया है, लाप्लास निकलवा रहा है। चलो मैं चारों ही करा देता हूँ। ठीक है? चलो 3 ही कराऊंगा, चौथा आप लोग करोगे, चौथा नहीं कराने वाला मैं। देखिए क्या है, चलो चौथों करा देंगे। ठीक है? सारे करा दूंगा मैं। ठीक है? ई की पावर क्या है? टी माइनस ए है। ठीक? टी इज ग्रेटर देन ए, फंक्शनल क्वेश्चन है, 0, टी इज लेस देन ए। दूसरा यहाँ पे लिखता हूँ, जिस बगल में मैं क्या लिखता हूँ, मैं 2 ही कराऊंगा, तीसरा नहीं। तीसरा एग्जाम्पल कराता हूँ एक, पहले 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लो। टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, टी इज ग्रेटर देन 1, 0, टी इज लेस देन 1। देखिए भैया आराम से, आहिस्ता पूर्वक मैंने क्वेश्चन को देखा, माइंड ट्रिगर करेगा ये काय से होगा, तुरंत समझ आएगा डिजाइन नंबर 4 से होगा ना। काय के लिए डिस्टर्ब है रहे हो, डिजाइन 2 से क्यों होगा? ये डिजाइन 2 में कहा था 0 से इन्फिनिट था, जहाँ मैं कहूँ है 0 से इन्फिनिट नहीं है। इसमें क्या कंसेप्ट है? टी एक ही लिमिट से छोटा है, एक ही लिमिट से टी बड़ा है। समझ गए? स्टेप 1 में क्या करेंगे? फीलिंग खत्म कहानी। स्टेप 1 में क्या करेंगे? लाप्लास ऑफ एफ टी चाहिए। क्या चाहिए? एफ टी चाहिए। एफ टी कहाँ है भैया? टी माइनस ए है, तो ई की पावर केवल टी लेंगे, माइनस ए को छोड़ देंगे। हवाल मैंने सब चीज़ बताई है। ठीक है? समझ गए? तो नाउ लाप्लास ऑफ एफ टी यानी कि ई की पावर टी क्या है? भूल गए? याद है? 1/p माइनस ए होता है। ठीक? पहला स्टेप ये हो गया कंप्लीट, इसको मैं कहूँगा एफ पी। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? एक ही लाइन में काम खत्म होना है, सेकंड स्टेप में काम खत्म होना है। एफ पी लिख लो, 1/p माइनस ए लिख लिया मैंने। ठीक? बगल में ई की पावर माइनस ए पी आएगा। ए का यहाँ पे ए है जे, तो जाको माइनस लगा के लिखो। अब बहुत सारे लोग जहाँ एक चीज़ गलती कर देंगे, गलती जी करेंगे कि यहाँ टी माइनस ए है, यहाँ पहलते माइनस है,
तो यहाँ माइनस लगा के माइनस माइनस प्लस कर देंगे। नहीं, न कंसेप्ट उल्टा लगेगा। अगर यहाँ माइनस का है तो यहाँ माइनस में आएगा, अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ प्लस में आएगा। काफ़ी सारे लोग यहीं पे अच्छी गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं भैया? गलती ये करते हैं, हम लिखेंगे e की पावर माइनस ए पी, ये तो हम लिखे हुए जा रहे हैं। तो कुछ लोग सोचेंगे कि ए का वैल्यू यहाँ से आएगा आपका माइनस का ए, और यहाँ से निकाल के यहाँ हम रखेंगे तो यहाँ प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पीछे देखेंगे, यहाँ से मतलब नहीं है हमें, यहाँ पीछे से मतलब है। पीछे जो ए का वैल्यू होगा वो चुना जाएगा चुनिंदा। यहाँ पे ए हमारा प्लस का है तो e की पावर माइनस का ए पी आ जाएगा। इज द वेरी वेरी करेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। बच्चों वाला क्वेश्चन था, लो लो क्वेश्चन खत्म। कुछ था इस क्वेश्चन में, दोबारा समझ लो। पहले मैंने क्या करूँ, मैंने एफ टी का निकाला केवल, फिर मैंने बगल में रखा e की पावर माइनस ए पी जो लाप्लास आया उसके बगल में, भाई हमारा राइट आंसर हो गया। समझ गए? आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वही पुराना काम, लाप्लास ऑफ एफ टी, खत्म कहानी। एफ टी में किसको कहूंगा इस बार, कोई मुझे बता सकता है भैया? टी को कहूंगा। गलत, होल स्क्वायर कहाँ ले जाओगे? टी स्क्वायर को कहूंगा। एफ टी किसको कहूंगा मैं? टी स्क्वायर को कहूंगा। ये बारीकियां हैं, काफी देर स्टूडेंट गलत कर देते, सोचते थे वन को हटा दो ये ले लो, नहीं होल स्क्वायर तो लगाया, टी स्क्वायर संग में आएगा। इसका लाप्लास कैसे निकालेंगे? फार्मूला से निकालेंगे। 2/p क्यू होता है, मुझे याद भी हो गया है। 2/p क्यू होता है इसका फार्मूला, निकाल लो भैया। गामा n+1 गामा 3/p की पावर 3, खोलोगे 2 ही आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप में ही कहानी खत्म हो जाएगी। सेम टू सेम लिखा रहने दो इसको मैं एफ पी कहूंगा, एफ पी से। ठीक, बगल में क्या आएगा? बगल में आएगा e की पावर माइनस का ए पी। ए क्या है? वन है। एक ही चीज से छोटा बड़ा होता है, इसी को ए बोलता हूं मैं। ए वन है तो e की पावर माइनस का वन पी, यानी कि माइनस का p इज द वेरी वेरी करेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। खत्म। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? लाइक्स रुकने नहीं चाहिए, आते रहिए, लाइक्स करते रहिए। एम है हमारा ओनली 50 लाइक का, बस इसको छोटा सा टारगेट इसको पूरा करा दो। आते रहिए, दोस्तों को जोड़ते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को, मैं क्वेश्चंस कराता रहूंगा। आइए बढ़ते हैं कुछ एक लास्ट क्वेश्चन की ओर, और मेथड समझ में आ ही चुका है, फटाफट से वीडियो को हम फिनिश करते हैं। देखिएगा, देखिए भैया, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उसके बाद आपकी क्लास खत्म करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1D का क्या है क्वेश्चन? देखिए बड़ा ही सिंपल है, आपको दिया है एफ टी बराबर क्या दिया है भैया? साइन t माइनस 2π/3। ठीक है, इसको रफ करता हूँ मैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। लिमिट है आपकी t इज ग्रेटर देन 2π/3, 0 है, t इज लेस देन 2π/3। खत्म खत्म। इन को फीलिंग आ गई है, धुआं उड़ जाएगा क्वेश्चन का, धुआं उड़ जाएगा। देखिएगा, इतनी जोर की पढ़ाई तो आपने इंटर में नहीं करी होगी। साइन लाइक्स रुकने नहीं चाहिए, आते रहिए, लाइक करते रहिए। जो लोग एंड में आ रहे हैं वो लोग स्टार्टिंग से देखें, बड़ा ही जोरदार क्लास चली आज की हमारी। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का एंड तक रुकने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। आप मेरा साथ दोगे, मैं आपका साथ दूंगा। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, बड़ा ही जोरदार है क्वेश्चन। देखा पेपर में आया, स्टाफ से लिखा है फिनिश टी एक ही लिमिट से छोटा है, एक ही लिमिट से बड़ा है। डिजाइन नंबर 4 पर दिमाग ट्रिगर करेगा। क्या करेंगे? पहले स्टेप में लाप्लास ऑफ एफ टी निकालेंगे। एफ टी क्या लेंगे? साइन टी लेंगे भैया, मैंने हवाली समझा हुआ है। जा एक्स्ट्रा को का काम, लाप्लास ऑफ साइन टी निकाल लो। क्या होता है? पी अपॉन नहीं होता, ए अपॉन होता है। इसको मैं एफ पी कहूंगा। समझ में आ रहा? फुल स्पीड में काम होगा। अब सेकंड स्टेप में खेल खत्म हो जाता है। सेम टू सेम लिख लिया, बगल में आएगा e की पावर माइनस ए पी, माइनस ए पी, ए की वैल्यू जे रही, लगाया दो e की पावर माइनस करके। इज द वेरी वेरी करेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म। खत्म कहानी। इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताओगे, अरे यार एक तो बता दो, बिल्कुल लुल्लु क्वेश्चन, हम कुछ नहीं है। व्हाट्सएप पर सेंड कर देना। और भैया बुक की एक्सरसाइज की टेंशन मत करना, मैं आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ बना के डाल दूंगा। लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का। ठीक है, तो बस भैया आज की इस छोटी सी क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, आज की क्रियाकलाप को यहीं पे फिनिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ एंड तक रुकने के लिए। आप लोग मेरे साथ काम करिए, मैं आपके लिए काम करूंगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम। जो लोग लेट आए हैं, स्टार्टिंग से दोबारा लाइव को देखना बड़ा ही जोरदार लाइव भैया, नीचे कमेंट कर जरूर बताना। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और मेरी भैया हर एक स्टूडेंट से हम्बली रिक्वेस्ट है, 1 शेयर ओनली पर स्टूडेंट। तो बस आज की छोटी सी वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल नए अंदाज के साथ ऑन द सेम टाइम। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय एंड टेक केयर।